अरविंद केजरीवाल एक एक्टिंग कर रहे हैं और जुडिशरी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही ये कंटेम्प्ट में घिर चुके हैं। इन्होंने जो कोर्ट की हियरिंग को रिकॉर्ड किया, उसको सोशल मीडिया पे डाला, उसका एक सीरियस व्यू कोर्ट ने ले लिया है और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई तो उसको बोला गया कि ये हटाइए तुरंत। तो इन्होंने वो तो किया, लेकिन इसके साथ साथ अब ये एक नई तरह की एक मिसचीफ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। ये चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी न्यायाधीश को नहीं लिखी जाती। केजरीवाल साहब को ये सब पता है, इसलिए ऐसी पैतरेबाजी ये कर रहे हैं और ये बड़ी हास्यास्पद है कि वो ऐसी जो नाटकबाजी है वो यहाँ कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के साथ नाटक किया, सफ़ेद झूठ ये बोलते रहे, लगातार कैमरे लग गए हैं, ये हो गया है। शीला दीक्षित, सोनिया गांधी को मैं जेल भिजवा के रुकूंगा। और जैसे ही इनको मौका मिला 2013 में, तो ये सोनिया गांधी के पैरों में जाकर बैठ गए और वहाँ से मिलकर कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बना ली। तो ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मंशा इनकी कुछ और होती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा, इसलिए मैं आपके न्यायालय में आऊँगा नहीं और मैं अपने वकीलों को भी नहीं भेजूंगा। तो ये सीधा सीधा मजाक है और कुछ नहीं है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पेश होने से मना कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने जस्टिस को खुद चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुझे आपसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अरविंद केजरीवाल का हाईकोर्ट के जस्टिस को इस तरीके से पत्र लिखना क्या ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी या फिर उन्हें अब जुडिशरी पे अब भरोसा नहीं है? सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक एक्टिंग कर रहे हैं और जुडिशरी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही ये कंटेम्प्ट में घिर चुके हैं। इन्होंने जो कोर्ट की हियरिंग को रिकॉर्ड किया, उसको सोशल मीडिया पे डाला, उसका एक सीरियस व्यू कोर्ट ने ले लिया है और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई तो उसको बोला गया कि ये हटाइए तुरंत। तो इन्होंने वो तो किया, लेकिन इसके साथ साथ अब ये एक नई तरह की एक मिसचीफ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। ये चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी न्यायाधीश को नहीं लिखी जाती, ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। कोई छोटे से लिटिगेंट, आप किसी से भी जो पहली बार कोर्ट आया है उसको भी पता है कि न्यायाधीश को चिट्ठी नहीं लिखी जाती, एप्लीकेशन लगाई जाती है। एप्लीकेशन के साथ आपको एफिडेविट देना पड़ता है और ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा डर लगा हो कि मैं एफिडेविट तो इसके साथ दे नहीं सकता क्योंकि वो झूठा साबित हो जाएगा तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा बन जाएगा, इसलिए ये चिट्ठी लिखने का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये ऐसा सुनने में आया है कि ये चिट्ठी लिखी है कि मैं आपके कोर्ट में न्याय नहीं होगा मेरे साथ, इसलिए मैं भी नहीं आऊँगा, मेरे वकीलों को भी नहीं आने दूँगा, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये तो सीधी सी बात है। जो सीबीआई की अपील है ये हाई कोर्ट में, सीबीआई और कोर्ट ये देखेगी कि सीबीआई ने क्या क्या ग्राउंड उठाए हैं, लीगल ग्राउंड, और उसको देखते हुए कोर्ट आदेश पारित करेगी। वैसे भी इनका कोई वहाँ पर मतलब नहीं था। ये क्या कहेंगे कि हमारा ये ऑर्डर सही है, सीबीआई के जज ने जो भी ऑब्जर्वेशन दी वो सही है, ऐसा तो ये कह नहीं सकते। तो इसकी इलीगैलिटी सीबीआई को बताना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने, वो बताएंगे और तय ये होना है कि ये केस सही तरीके से सीबीआई जज ने ख़त्म किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है कि निष्कर्ष पे अदालत आती है तो इस केस को दोबारा से वहाँ भेजा जाएगा, रिमांड जिसको हम कहते हैं। और अगर कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहती है कि ये बिल्कुल सही किया है तो वैसे हालात में केस ख़त्म हो जाएगा, सीबीआई कुछ भी नहीं कर सकती। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और केजरीवाल साहब को ये सब पता है, इसलिए ऐसी पैतरेबाजी ये कर रहे हैं और ये बड़ी हास्यास्पद है कि वो ऐसी जो नाटकबाजी है वो यहाँ कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के साथ नाटक किया, सफ़ेद झूठ ये बोलते रहे, लगातार कैमरे लग गए हैं, ये हो गया है। शीला दीक्षित, सोनिया गांधी को मैं जेल भिजवा के रुकूंगा। और जैसे ही इनको मौका मिला 2013 में, तो ये सोनिया गांधी के पैरों में जाकर बैठ गए और वहाँ से मिलकर कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बना ली। तो ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मंशा इनकी कुछ और होती है।
तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा, इसलिए मैं आपके न्यायालय में आऊँगा नहीं और मैं अपने वकीलों को भी नहीं भेजूँगा। तो ये सीधा सीधा मजाक है और कुछ नहीं है। आपको पता है एक न्यायिक प्रक्रिया है, केस की जो डॉक्यूमेंट्स पे जो ऑर्डर हुए हैं उस ऑर्डर को उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से समझाना है, उसमें नई कोई बात तो हो नहीं सकती। अगर कोई बायस आप अलेज कर रहे हैं तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया में हर जगह होता है। कोई भी चाहेगा तो बायस बोलकर अपनी जो केस है वो किसी न्यायाधीश के सामने से हटा लेगा। इन्होंने देखिए क्या क्या किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इन्होंने किया है, जो बहुत अभूतपूर्व चीज़ें हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे आपसे न्याय मिलेगा नहीं, आप मेरा केस ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद इन्होंने चीफ जस्टिस महोदय को चिट्ठी लिखी। अब चीफ जस्टिस महोदय के हाथ में तो सब कुछ है नहीं। जो रोस्टर बना हुआ है उस रोस्टर में जो एमपी एमएलए के ख़िलाफ़ जो केस होते हैं वो केस उन्हीं जज साहब के सामने जाते हैं। ये कंप्यूटराइज मार्किंग होती है। जैसे ही आप इस चीज़ को रजिस्ट्री क्लियर करेगी तो वो वहीं चला जाएगा। तो वैसी दशा में ये ट्रांसफ़र हो नहीं पाया। उसके बाद इन्होंने फिर एप्लीकेशन लगाया जज साहब के सामने, फिर ये इन पर्सन पेश हुए और जाकर वहाँ नाटकबाजी करते रहे कि आप अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई हैं, आपके बेटे बेटी दोनों केंद्र सरकार ने आप स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया हुआ है। तो वैसी दशा में आप से हमें न्याय नहीं मिलेगा, आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दो। ये सब जज ने नहीं माना। जज ने स्पष्ट किया अपनी सुनवाई में भी और ये कहा कि मेरे किसी कार्यक्रम में जाने से या किसी भी जज के किसी कार्यक्रम में जाने से उस विचारधारा का कहीं कोई असर नहीं होता। और इसके अलावा एक बात और भी है कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट की जज साहिबा कोई कुछ भी गलत करती हैं तो उसके विरुद्ध तो केजरीवाल साहब जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जाकर वो बताएंगे कि जज साहिबा ने क्या क्या गलत किया। तो पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको अपनी जेब में, अपने थैले में ये लेकर घूमना चाहते हैं, जो कि हमारा संविधान कहीं से भी ऐसा नहीं कहता। अगर ऐसा होने लगा तो फिर पूरा न्यायिक प्रक्रिया को जो चाहेगा जैसे चाहेगा अपने हिसाब से कर लेगा। तो ये गलत हो रहा है और अंततोगत्वा इनके खिलाफ़ ये केस जाएगा ही जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, इनको भी पता है। तो ये इससे कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पैंतरेबाजी है। इसी के साथ साथ अपने आप को आम लोगों का मुख्यमंत्री बताने वाले, यानी कि जब उनकी सरकार थी एक चुनिंदा मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, क्या आज वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट अपने आप को दे रहे हैं कि कोर्ट में ना पेश होकर वो एक तरफ जस्टिस को पत्र लिख रहे हैं? और क्या अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि सीबीआई के वकील जो उनसे सवाल पूछेंगे उसके ठोस जवाब नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास, इसीलिए वो भागने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये तो आम आदमी का नाम इन्होंने मिसयूज़ किया है और दिल्ली के आम आदमी को इन्होंने बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आपको याद होगा जब ये पहले कहते थे कि आम आदमी आम आदमी के रूप में हम चुनाव लड़ेंगे, हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, एफिडेविट भी लोगों से लिया, पूरी एक्टिंग इन्होंने की। लेकिन हुआ अंततोगत्वा ये हुआ कि इन्होंने सारी सिक्योरिटी सब कुछ लिया। उसके बाद शीश महल बनाया जिसमें पैसा सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया। और तो ये सब क्या हो रहा है ये सबको पता है। इस लिहाज से आप देखेंगे तो ये जो बातें बोलते हैं, जो ये एक्शन करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि मैं कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, मैं सत्याग्रह के रास्ते पर चलूंगा। यानी कि एक तरफ वो गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, पर जिस तरीके के तर्क अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए जा रहे हैं, सर इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये अराजक बातें कर रहे हैं। अराजकता के अलावा इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और इस तरह से जो हमारे संस्थागत चीज़ें बनी हुई है, जैसे संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, कानूनी व्यवस्था बनी हुई है, आपको उस पर विश्वास करना होगा और जनता को बोलना होगा कि ये कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो उसको करने की बजाय ये कानूनी जो प्रक्रिया है उसी में दोष ढूंढ रहे हैं, न्यायाधीशों में दोष ढूंढ रहे हैं। तो ये सब गलत है और कहीं ना कहीं ये अराजकता की ओर ले जाना चाह रहे हैं, जो कि ऐसा होगा नहीं। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये जो चाहे लिटिगेट जो चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से कर ले, ऐसा नहीं होगा। तो ये अंततोगत्वा इनको कानून के नीचे आना ही पड़ेगा। ये सत्याग्रह या किसी बात को कुछ भी करते हैं, ये सब ड्रामेबाजी है।